तो बहरूपिया ने कई रूप बदलेंगे, किसी से छिपा नहीं है। लगातार हम रिपब्लिक भारत पर आपको हर वो रूप दिखा रहे हैं, लेकिन क्या अमृतपाल सिर्फ मोहरा है और किरणदीप चेहरा है? ये सवाल बना हुआ है। क्या मोहरे की तरह अमृतपाल सामने रखा गया है और सब कुछ प्लान कर रही है किरणदीप? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो कुछ भी सामने आ रहा है प्लानिंग, वो किरणदीप की सामने आ रही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? चलिए, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको जरा विस्तार से समझा देते हैं। किरणदीप जो पत्नी है अमृतपाल की, क्या वो अमृतपाल को मोहरा बनाकर अपने हिसाब से चला रही है? जरा आपको समझाते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि खालिस्तान कनेक्शन सामने आ चुका है। किरणदीप कौर एनआरआई है, उसका पूरा आपको बहीखाता बता देते हैं, जरा समझा देते हैं। यूके की नागरिक है, यूके की नागरिक है और अमृतपाल से हाल ही में शादी की थी। बब्बर खालसा जो प्रतिबंधित संगठन है, उसकी सक्रिय सदस्य बताई जाती है किरणदीप कौर। और ये जो खालिस्तानी संगठन है, इसी की फंडिंग का आरोप लग रहा है, इसी की फंडिंग का आरोप लग रहा है। संगठन के लिए ही फंड जुटाने का आरोप पहले ही किरणदीप कौर पर लग चुका है और इसको लेकर बाकायदा 2020 में किरणदीप की गिरफ्तारी भी हुई थी। अब आप समझिए कि लिंक कैसे जुड़ रहा है, कैसे ये साथ आए, ये भी समझ में आ रहा है। खालिस्तानी मूवमेंट के लिए काम करने का आरोप किरणदीप कौर पर लगा और वही किरणदीप अमृतपाल के साथ आकर रहने लगी। तमाम सवाल है, लेकिन अंदर की खबर यह है कि किरणदीप कौर सब प्लान कर रही है। किरणदीप कौर ने सारी प्लानिंग की, प्लॉटिंग की और उसी के हिसाब से अगर देखें तो अमृतपाल चलता रहा है। अमृतपाल की जो लोकेशन ट्रैक हुई है, वो भी समझ में आती है कि किरणदीप की मदद से ही चेंज होती रही है, क्योंकि फीमेल कनेक्शन कल ही हम लोगों ने आपको अंदर की खबर में बताया था। और अब ये समझ में आ रहा है कि किरणदीप सिर्फ अमृतपाल को अपने इशारों पर नचा रही है, क्योंकि फंडिंग उसे बब्बर खालसा के लिए जुटानी है और उसके लिए बाकायदा अमृतपाल को मोहरा बनाया गया है। रिपोर्ट पर नजर डालें। मैं चढ़ती कला च कोई मेरा वाल विंगा नहीं कर सकिया। अमृतपाल फरार है। 13 दिनों से पंजाब पुलिस ने भगौड़े को पकड़ने के लिए रात और दिन एक कर रखे हैं, लेकिन वो एक अमृतपाल को पकड़ नहीं पा रही है। हर बार वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा है। अमृतपाल की फरारी के पीछे की साइड स्टोरी ये है कि इसका पूरा प्लान उसकी पत्नी किरणदीप कौर ने डिजाइन किया है। कहा जा रहा है कि अमृतपाल तो महज एक चेहरा है, देश विरोधी षड्यंत्र का मोहरा है। अब ऑपरेशन अमृतपाल के तहत पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और उसे गिरफ्तार करने के लिए नए प्लान के तहत काम कर रही है। सवाल उठ रहे हैं कि जिस अमृतपाल को पुलिस चप्पे चप्पे पर ढूंढ रही है, क्या उसकी खबर किरणदीप के पास है? भगोड़ा अमृतपाल पंजाब पुलिस को चकमा देने में हर कदम पर कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। अंदर की खबर है कि जैसे कि पंजाब पुलिस को उसके छिपे होने की लोकेशन पता चलती है, उससे पहले ही अमृतपाल को पंजाब पुलिस के उस तक पहुंचने की जानकारी मिल जाती है और वो वहां से एक बार फिर फरार हो जाता है। यही सवाल है कि क्या अमृतपाल को उसकी पत्नी किरणदीप बचा रही है? अंदर की खबर में हम आपको बता रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर अब अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर हैं। जांच में जरूर पंजाब पुलिस उन तक पहुंची है, लेकिन प्रखर तौर पर वो किसी भी बात का जवाब देने से कोताही बरत रही हैं और यही कारण है कि संदेह की सुई अब किरणदीप कौर पर जाकर टिक रही है। जिस अमृतपाल की तलाश दिल्ली से लेकर नेपाल और अब फिर पंजाब में की जा रही है, उसका पता तय करने वाली अमृतपाल की पत्नी है। पिछले 13 दिन से लगातार पंजाब पुलिस अमृतपाल की तलाश तो कर ही रही है, लेकिन अब अंदर की खबर यह है कि पंजाब पुलिस अमृतपाल के एक हमशक्ल की तलाश भी कर रही है। एक अमृतपाल जो छुपा हुआ है और एक अमृतपाल का हमशक्ल जो हूबहू वैसा ही दिखने वाला बाहर भी घूम रहा है, जो पंजाब पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट कर रहा है। अमृतपाल की तलाश में जमीन से लेकर आसमान तक नाकेबंदी कर दी गई है, लेकिन पंजाब पुलिस उसके गिरेबान तक नहीं पहुंच पा रही है। अंदर की बात यह है कि पंजाब पुलिस लगातार उन तमाम इलाकों पर ड्रोन के जरिए नजर रख रही है ताकि अमृतपाल की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जा सके।
इन सब के बावजूद भी अमृतपाल की पत्नी का कहना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो गैर कानूनी है। अंदर की खबर ये है कि इस पूरे खेल में किरणदीप कौर एक बहुत बड़ा किरदार बनकर उभर रही है। आपको बताते हैं कि कैसे इस देश विरोधी षड्यंत्र में किरणदीप कौर की एंट्री हुई है। अमृतपाल और किरणदीप की 1.5 महीने पहले शादी हुई थी। वो तारीख थी 10 फरवरी 2023, जब इन दोनों ने कदम कदम पर एक दूसरे का हाथ थामकर चलने की कस्में खाई। किरणदीप पर खालिस्तान मूवमेंट चलाने का आरोप है। वो पहले यूके में रहती थी और शादी के बाद पंजाब आ गई। लेकिन किरणदीप का नाता अमृतपाल से कैसे जुड़ा? दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने के बाद बात शादी तक कैसे पहुंची? और अब वही किरणदीप अमृतपाल को पुलिस से बचाने के लिए कैसे कैसे खेल खेल रही है। इस पर रिपब्लिक भारत ने पूरी पड़ताल की। पता चला कि किरणदीप कौर के दादा 1951 में यूके चले गए थे। तब से उनका परिवार वहीं बस गया। किरणदीप ब्रिटेन में ही पली बढ़ी और फिर नौकरी करने लगी। जानकारी के मुताबिक वो ब्रिटेन के एक टीवी चैनल और रेडियो से जुड़ी हुई थी और शादी होने के बाद पंजाब के जल्लूपुरा खेड़ा से भी इसी चैनल के लिए काम कर रही थी। जबकि किरणदीप कौर से जब पंजाब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने ऐसे किसी टीवी चैनल और रेडियो के लिए काम करने से इनकार कर दिया। लेकिन पड़ताल में पता चला कि ब्रिटेन में रहते जिस चैनल के लिए किरणदीप कौर काम करती थी वो भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलता है। जिस चैनल में अमृतपाल की पत्नी काम करती थी और अब अंदर की खबर उस चैनल को लेकर ये है कि दरअसल उस चैनल भी अमृतपाल का पूरी तरह से समर्थक था और अब उस चैनल के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अंदर की खबर ये है कि अमृतपाल और किरणदीप की विचारधारा एक जैसी होने के कारण दोनों एक दूसरे से जुड़ते चले गए। इन्वेस्टिगेशन में तो यहाँ तक पता चला कि जब अमृतपाल दुबई में ट्रक चलाता था तब वो लंदन से दुबई जाकर उससे कई बार मिली थी। हालांकि पहली बार दोनों एक दूसरे से इंस्टाग्राम के जरिए मिले थे। दोनों की मुलाकात की कहानी के बारे में अमृतपाल की पत्नी किरणदीप ने बताया था कि वो अमृतपाल के पोस्ट और विचारों से प्रभावित हुई थी। 1 साल तक अमृतपाल को फॉलो किया और फिर अमृतपाल को मैसेज किया था जिसमें उसके काम की तारीफ की थी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी। किरणदीप ने बताया था कि अमृतपाल को उसका अध्यात्म से जुड़ना पसंद आया। 10 फरवरी 2023 को दोनों की आखिरकार शादी हो गई। किरणदीप ने शादी से पहले नौकरी छोड़ दी और अब वो शादी के बाद से पंजाब में रह रही है। फिर आई वो तारीख जब पंजाब पुलिस का ऑपरेशन अमृतपाल शुरू हुआ। 18 मार्च पुलिस पीछे थी और अमृतपाल आगे। भगोड़े का पुलिस की 100 गाड़ियां पीछा कर रही थी। 80,000 पुलिस वाले नजरें गड़ाए अमृतपाल की धरपकड़ में लगे थे, लेकिन फिर भी भाग गया अमृतपाल। फिर पता चला कि अमृतसर से भागा अमृतपाल जालंधर पहुंच गया। जालंधर से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से लखीमपुर खीरी पहुंचने की खबरें आईं। फिर पता चला कि वो पंजाब लौट आया। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर तलाशी तेज कर दी। इन 13 दिनों में अमृतपाल ने कई लोकेशन बदली, कई सीसीटीवी और तस्वीरें सामने आई। उनमें अमृतपाल के दिखने का दावा किया गया, लेकिन अमृतपाल हर बार पुलिस की नाक के नीचे से फरार हो गया। बहरूपिये का पता लगाने के लिए पंजाब पुलिस उसके घर पहुंची। किरणदीप कौर से पुलिस ने सवालों की झड़ी लगा दी। पुलिस ने पहला सवाल पूछा कि अमृतपाल कहाँ है, वो उसके संपर्क में है क्या? किरणदीप ने जवाब दिया कि उसके पास अमृतपाल से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने दूसरा सवाल पूछा, आप क्या काम करती हैं और वारिस पंजाब डे से कब से जुड़ी हैं? जवाब मिला कि ऑनलाइन काम करती हूँ। फिर पुलिस ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि अमृतपाल ने पंजाब में कुछ गलत किया? किरणदीप बोली कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, वो बेकसूर हैं। यानी अमृतपाल के खिलाफ चल रहे पुलिस के ऑपरेशन को गैर कानूनी बताने वाली किरणदीप अमृतपाल को कहीं भी सही बताने से नहीं चूकी। ये वही किरणदीप है
जो लंबे समय तक सबसे अपना चेहरा छुपाती रही। लेकिन सवाल वही है कि देश को तोड़ने की साजिश रच रहे पति पत्नी के खेल पर पानी फिरने के बाद अमृतपाल कब पुलिस के हाथ लग पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।